सभी संघर्ष साथियों को मेरा यथोचित अभिवादन, नमस्कार। मैंने कहा था कि 9 बजे लाइव आऊँगा, 5-6 मिनट लेट हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा। बस इतना कहना है सभी साथियों से। बहुत से ज़िलों में बहुत से लोगों के, अपने भाइयों के मैसेज भी आए और परेशानियां भी आई सामने। देखिए, मैंने पहले भी कह रखा है और कह दिया है आपसे कि जो साथी सिंगल बेंच से साथ दे रहे हैं उन सब की मेरी जिम्मेदारी, मेरी और संगठन की नैतिक जिम्मेदारी है निर्वहन करना। लेकिन आप खुद सोचिए कि ये केस आगे जाएगा और हमें सारी संख्या के आधार पे वकील से बात करनी पड़ती है, वकीलों से बात करनी पड़ती है और सारे लोगों का शुल्क भी जमा होता है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जुड़ने के तमाम तरीके होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जिस तरीके से हम आपको कोर्ट में ले जाते हैं पिटिशनर बनाकर, उस तरीके से बहुत जल्दी कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता है, क्योंकि अपना ध्येय सिर्फ इतना है कि किसी भी तरीके से जो न्याय मुझे मिले, जो राजीव अवस्थी सुधीर सिंह जी को मिले, वही न्याय आपको भी मिले। मैं पुनः दोहराता हूँ कि जो लोग आगे नहीं जा सकते धनाभाव में किसी कारणवश, वो लोग इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि अगर कोई आदेश आता है तो वो चूंकि पिटिशनर रहे हैं साथ में, तो निश्चित तौर पे उनके लिए हमारा संघर्ष वही होगा जो अपने लिए है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जिद ना करें और परेशान भी ना करें, क्योंकि देखिए, हम स्पष्ट कहते हैं, फिर 100 कमियां हम में नज़र आती हैं और संगठन में नज़र आती हैं सभी लोगों को। जो लोग जो है किसी कारणवश आगे नहीं जा पाते हैं, उनको 100 कमियां नज़र आती हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आती है आपको कि हमें वहाँ पे फौरी तौर पे जो आवश्यकताएं पड़ेंगी, फिर हम बीच में कोई भी आवाहन नहीं कर सकते, न बीच में हम कोई इतना समय नहीं होता है वहाँ पे। तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना चाहते हैं और हमने कुछ बातों के लिए कंप्रोमाइज कभी किया नहीं है। मेन चीज़ अधिवक्ताओं की टीम होती है, उसके लिए हम कंप्रोमाइज करते नहीं कभी, और हम आगे भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हैं कि अगर नहीं जा सकते तो उसके लिए संगठन को भला बुरा ना कह के थोड़ा सा संगठन का सपोर्ट ही करें। और जब हम कह रहे हैं कि नैतिक जिम्मेदारी है हमारी, तो हम उसका निर्वहन करेंगे। अब ये नहीं, उसमें कोई चीज़ बार्गेनिंग के लायक हम लोगों ने छोड़ी नहीं है। जो संख्या आएगी उस संख्या के आधार पे हमने कैलकुलेशन भी कर लिया सारे लोगों ने, और जो मिनिमम आज तक लिया गया उसी हिसाब से ही मिनिमम है, ये लग रहा है आपको। क्योंकि यहाँ पे आप अभी देख रहे होंगे एक लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें हजारों याची बन चुके हैं, हजारों की संख्या में याची बन चुके हैं। मेरे हिसाब से लगभग 15-20 हज़ार की संख्या हो चुकी है। और वहाँ पे लोगों ने दूसरे हिसाब से याची बनाया है, दूसरे हिसाब से कुछ लोगों के कंटेम्प्ट खारिज भी हो चुके हैं, ये भी हमें जानकारी है अच्छी तरीके से। तो वो एक होता है कि आप किसी भी अधिवक्ता को ले जाके और दाखिल कर दीजिए, जाके किसी भी अधिवक्ता को। कोई एक अधिवक्ता बताइए, आप में से कोई भी कमेंट करके बताना कि वो टॉप का अधिवक्ता उन्होंने किया है और उसमें वो उनकी फीस जो है 20 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए है, वो अधिवक्ता उन्होंने किया हुआ है। एक अधिवक्ता आप बताइएगा जरा में, कोई नहीं मिलेगा। जिनके नाम भी कभी नहीं सुने होंगे, उनके लिस्ट मैंने देखी है पूरी, वो अधिवक्ता है वहाँ पे। तो बहुत अंतर होता है। जो आपका संगठन लड़ाई लड़ता है, वो जो लड़ाई होनी चाहिए वास्तविक, वही लड़ाई लड़ता है।
मेरा बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध है, मैं ज़्यादा देर तक लाइव नहीं आना चाहता, कि कल से पूरे प्रदेश में मीटिंग स्टार्ट है और लोग अपने अपने ज़िलों में मीटिंग कर रहे हैं। उनसे अपने जिलाध्यक्षों से संपर्क में रहें, और जो लोग नहीं जा सकते हैं, जो लोग किसी कारणवश परेशानियों नहीं जा सकते हैं, उनको मेरा यही कहना है, दिल से मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन संख्या 2-4 होती है तो हम लोग भी उस पर विचार करते हैं, लेकिन संख्या इस तरीके की भारी हो जाती है और वो जो है निर्वहन कर पाना हम लोगों की बस की बात नहीं होती है। तो वो जो है अगर आगे नहीं जा सकते हैं तो हम फिर कह रहे हैं उनसे कि हम उनके साथ में हैं, और जो भी वहाँ से आदेश होता है या कोई बात होती है तो हम आपको बाद में भी, मैं एक पिटीशन रोकूंगा भी। देखिए, इससे स्पष्ट कोई बात नहीं बता सकता है। मैं एक जो अपनी 3 याचिकाएं यहाँ दायर थी, मैं एक नाम अपना मैं सुप्रीम कोर्ट में तब तक रोकूंगा जब तक मेरे अंतिम साथी भी अगर कुछ अच्छा होता है नहीं पहुंच जाए। मैं अन्य रिटों को वहां पे दाखिल कराऊंगा, मैं अपनी रिट को मैं अपना स्वयं नाम रोक लूंगा उनके लिए जो बाई चांस रह जाते हैं किसी कारणवश और आज की कंडीशन में नहीं जा पा रहे हैं कोर्ट में, तो मैं रुक जाऊंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन इससे ज्यादा मैं बड़ी बात कोई कह नहीं सकता है, ना कोई कह सकता है कि जब हमारे पास रास्ता नहीं है दूसरा कोई, तो आप लोग उस चीज को समझें, उस बातों को समझें। छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है और बहुत पेश है इस लड़ाई में, और हम लोगों ने अपना एक ध्येय बना रखा है कि हम एक बार उजागर करवा के तो रहेंगे, और जो हमारा हक मारा गया है हम उसको लेकर रहेंगे। मैं पुनः दोहराता हूँ कि कल से जिलों की मीटिंग स्टार्ट है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तैयारी के लिए, और जो जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं उसी मुताबिक वो अपने कार्य करेंगे, और आप अपने जिलाध्यक्षों के संपर्क में रहें। और निश्चित तौर पे कल से लेके और 10 से 15 दिन का टाइम है, आराम से आप लोग जिनके पास आज नहीं है इंतजाम, वो जिलाध्यक्षों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया मैं इतने दिनों बाद ऐसा कर दूंगा, तो वो जिलाध्यक्ष भी मान जाएंगे। हालांकि परेशानी होती है, गर्मियों की छुट्टियां हैं, कोई अपने गांव पे चला जाता है, कहीं चला जाता है, लेकिन वो मान जाएंगे। वो उनसे मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा, जिलाध्यक्षों के ग्रुप में कह दूंगा कि नहीं भैया थोड़ा सा दया दिखाइए लोगों के प्रति। तो 10 से 15 दिन का भी टाइम है और आराम से आप लोग जो है उसको जमा कर सकते हैं शुल्क को, और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और नहीं जा सकते उसके लिए मैंने बहुत बड़ी बात पिछले अपने शब्दों में कह दिया है जो कुछ कहना चाहिए था, तो आप लोग निराश ना हो। और बड़ी लड़ाई है, हम थोड़ा सा बड़े स्तर से ही लड़ना चाहते हैं, और आप सब जानते हैं, जो मेरे विरोधी भी है वो भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि हम कुछ चीज़ों में समझौता करते ही नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि वहाँ पे वो कमियां निकालने लगते हैं और कमियां गिनाने लगते हैं। कोई कमी नहीं है, मैं बहुत जल्द जिलों में भी जाने का प्रयास करूंगा, जो बड़े जिले हैं वहाँ मीटिंग करने की पूरी कोशिश करूंगा और जाऊंगा। बस थोड़ा सा मैं लगा हूँ दूसरे कामों में और संगठन के ही दूसरे कामों में, और जिला अध्यक्ष भी दूसरी जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं बहुत शीघ्र घोषित करूंगा कि कब किन जिलों में हम लोग आ रहे हैं। हम राजीव अवस्थी सुधीर सिंह निकलेंगे कि कब किन जिलों में पहुंच रहे हैं, बहुत जल्द 1 हफ्ते में घोषित कर दूंगा। सामने जो बात होगी वो आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों ऐसा कह रहा था और कितनी परेशानियां हैं, और सामने की बात ही अलग होगी। इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो, जब आमने सामने बात होगी तो कुछ बातें जो हम लाइव में नहीं कह सकते और लिख भी नहीं सकते हैं, वो बात सामने ही हो सकती है। फिर आप संतुष्ट होंगे हर तरीके से, और फिर आप कहेंगे कि नहीं सुनील भैया आप अपनी जगह सही हैं और संगठन के लोग अपनी जगह सही हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना भी नहीं है, और इशारा ही काफ़ी होता है आप लोगों के लिए कि जब आमना सामना होगा तो कोई भी उत्तर प्रदेश में किसी जिले में शिकायत का मौका नहीं पाएगा। हर एक प्रश्न का उत्तर सामने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा इंतजार करें। और सभी साथियों को नमस्कार। शाहजहाँपुर वाले भाई कह रहे थे कि मेरे यहाँ आना है, तो निश्चित आऊँगा, शाहजहाँपुर भी आऊँगा। मुझे तो बहुत दिन से हम अपने भाई नेपाल सिंह
के यहाँ भी नहीं गया हूँ, मुरादाबाद। मुझे मुरादाबाद भी जाना है और जिलाध्यक्ष मुरादाबाद भाई से की काफ़ी मेहनत रहती है, उनसे भी मुलाकात करनी है। तो मैं उधर उस साइड निश्चित आऊँगा, शाहजहाँपुर भी आऊँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गाजीपुर और इसके बाद जो है आजमगढ़, जो भी जौनपुर बड़े ज़िले हैं, मैं वहाँ जाऊँगा। बनारस में भी जाना है। तो अब ज़्यादा लंबा ना बुलवाइए, मैं बता चुका हूँ कि थोड़ी तबीयत सुस्त है, लेकिन इसके बावजूद लाइव आना था तो मैं आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।